जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गहर बार वाला शो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस भाई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई यानी कि बहुत ही बड़ा और जाना माना गैंगस्टर। यहाँ तक कि उसके विरोधी कम, उसके फैंस और उसे प्यार करने वाले लोग भारत देश में ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उसके ऊपर जान न्यौछावर करती हैं। बल्कि यही नहीं, आने वाले यूथ और आने वाली पीढ़ियाँ उसको अपना हीरो की तरह मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1990 को हुआ था। उसका असली नाम बालकरण बरार उर्फ बल्लू है। उसके पिताजी पंजाब पुलिस में थे। यहाँ तक कि अजीब बात यह है कि न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी पुलिस में थे, बल्कि आज उसे जिस बड़े गैंगस्टर से यानी कि दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जाता है, उसके पिताजी भी पुलिस में ही थे। 12 अक्टूबर दशहरे के दिन मुंबई में एक ऐसा हत्याकांड होता है जिसने मुंबई समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और वो हत्याकांड होता है एनसीपी के जाने माने नेता बाबा सिद्दीकी की है। और उस हत्याकांड के बाद से एक और नाम ट्रेंडिंग में आ गया और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर क्लेम भी किया है और हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी भी ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने बताया है कि 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए लॉरेंस का एक दोस्त रॉबिन चुनाव लड़ रहा था। तब रॉबिन के सामने एक और उम्मीदवार खड़ा हुआ था, जिसे धमकाने के लिए लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर फायरिंग भी कर दी थी। यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस हुआ और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। फिर क्या, जेल से फिर वो 2-4 महीने में ही बाहर आ गया था। जाहिर सी बात है, जब लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल में गया था तो उसकी मुलाकात क्रिमिनल माइंडेड वाले लोगों से हुई होगी। इधर लॉरेंस जेल से बाहर आया और दूसरी ओर उसका दोस्त रॉबिन चुनाव से भी हार गया। इसके बाद 2010 में लॉरेंस ने कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर भी तोड़ दिए। इसके बाद फिर से लॉरेंस को जेल जाना पड़ता है और काफी वक्त जेल में गुजारना पड़ता है। जमानत से रिहा होने के बाद वो छात्र राजनीति पर ध्यान देने लगता है। 2011 में लॉरेंस ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ से होती है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ छात्र राजनीति के बहाने पंजाब में एक्टिव रहते थे। 2012 में लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट हुआ और छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। और इसी गैंग में जाना माना नाम संपत नेहरा भी शामिल हो गया। संपत नेहरा हरियाणा का वो गैंगस्टर है जो सबसे पहले 2018 में सलमान खान को मारने के लिए मुंबई गया हुआ था। इसके बाद उसने लुधियाना नगर निगम चुनाव में अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े हुए उम्मीदवार को भी गोली मारकर हत्या करवा दी थी। गोल्डी बराड़ फिलहाल अमेरिका में मौजूद है और उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। इस हत्या की पूरी प्लानिंग उसने ही की थी। हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू में स्वीकारा था कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग 2018 में बनाई थी और अपने दोस्त संपत नेहरा को बोला था कि वो मुंबई जाए। संपत नेहरा मुंबई जाता है, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की पूरी रेकी करता है। हालांकि सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट सड़क के किनारे पर मौजूद है और सामने ही समुद्र है, तो संपत नेहरा को लॉन्ग रेंज हथियार की जरूरत महसूस होती है। इसलिए वह वापस हरियाणा चला गया और उसने प्लानिंग की कि वह फरीदाबाद में जाकर एक फौजी नाम के आदमी से लॉन्ग रेंज का हथियार खरीदेगा और फिर वापस मुंबई जाएगा। लॉन्ग रेंज का हथियार इसलिए सलमान खान कई बार गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन करते हैं, यानी कि उन्हें अपना हाथ दिखाते हैं, बल्कि उन्हें थैंक्स भी कहते हैं, खासकर ईद के मौके पर। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्लानिंग यही थी, लेकिन संपत की हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सलमान पर हमले की प्लानिंग पूरी कबूल ली। संपत नेहरा ने बताया कि हमने प्लानिंग किया था उसे मारने का। इसके बाद दूसरी प्लानिंग 2020 में हुई जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया था। हालांकि उसके आसपास की ही बात है। प्लानिंग के हिसाब से 7 से 8 शूटर मुंबई गए और सलमान खान के घर की और सलमान की रेकी करने लग गए, लेकिन आखिर में वो प्लान भी फेल हो गया। और तीसरा प्लान तब हुआ जब शूटर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दिए और उसके बाद एक बार फिर हमले की प्लानिंग की गई। गोल्डी बराड़ ने शूटर को मुंबई भेजा। उसने मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस पर रेकी भी करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि शूटर ने पनवेल के आसपास किराए का कमरा भी ले लिया और उसकी रेकी करते रह गए। इस दौरान ये जांचा गया कि सलमान खान किस रूट से पनवेल में अपने फार्म हाउस पर आते जाते हैं, कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, कितने लोग सलमान खान के साथ में होते हैं। इतना ही नहीं, शूटर्स ने सलमान खान के गार्ड से भी दोस्ती कर ली थी और उनके आने जाने के पूरी जानकारी लेते थे। लेकिन यह प्लान भी नाकामयाब रहा। इसकी भनक मुंबई पुलिस को लग गई थी, लेकिन फिर भी 2 शूटर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। लेकिन बाद में उन दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई, जिस पर अभी हाल ही में एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, उसने ही दोनों शूटरों को टास्क दिया था कि वो जाएं और सलमान खान के घर पर फायरिंग करें। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है। इसके बाद पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का अंदाजा होने लगा। लेडी डॉन अनुराधा, जो कभी आनंद पाल गैंग की मेंबर हुआ करती थी, उसने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई बातों का इशारा किया है। अनुराधा ने बताया है कि लॉरेंस फिलहाल ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा है, खाना कम खाता है, सुबह दही पीता है और जेल में रहते हुए वो सारी चीजें मिलती है जो उसको चाहिए होता है। लॉरेंस बिश्नोई पर 79 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि लॉरेंस बिश्नोई को 2025 तक किसी भी राज्य की पुलिस रिमांड पर ले जाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। 31 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने कोहराम मचा कर रखा हुआ है। दरअसल लॉरेंस ने ये पूरी जो प्लानिंग की है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। शायद यही वजह है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना सिंडिकेट यानी कि अपना नेटवर्क दाऊद इब्राहिम की तरह खड़ा कर रहा है। जैसे 90s के दौरान दाऊद इब्राहिम ने अपना सिंडिकेट खड़ा किया था, ड्रग नेटवर्क के जरिए, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए फायरिंग कराकर खौफ पैदा करना और एक बड़ा गैंग खड़ा करना। ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना सिंडिकेट यानी कि अपना नेटवर्क फैला कर रखा हुआ है। उसके गैंग में 700 से भी ज़्यादा शूटर शामिल है और उसका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली आदि जैसे देशों में इसका नाम फैला हुआ है। पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग सिर्फ पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक ही फैला हुआ करता था। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शातिर दिमाग से दिल्ली के कुछ गैंगों से हाथ मिला लिया। हरियाणा में संदीप उर्फ काला जठेड़ी से दोस्ती कर ली। इस तरह से उसने अलग अलग राज्यों के गैंगस्टरों से हाथ मिलाया। उसके बाद लॉरेंस गैंग के नाम से पूरे देश में फैल गया। लॉरेंस के ब्रह्मचर्य जीवन की बात करें तो बताया जाता है कि इस गैंग के लोग कभी भी किसी लड़कियों से कोई बातचीत नहीं करते। लॉरेंस बिश्नोई की खुद कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठा हुआ है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना ही नहीं, गोल्डी बराड़ की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी गैंग का मेंबर किसी लड़की के संपर्क में आता है तो फोन पर बातचीत करने के दौरान किसी भी एजेंसी के रडार में आ सकता है। साथ ही एजेंसी लड़की के जरिए गैंग तक पहुंच सकती है। लॉरेंस बिश्नोई खुद अभी जेल में बैठा हुआ है और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। नवरात्र में वो 9 दिन का व्रत भी रखता है। इस बार नवरात्र में उसने 9 दिन का मौन व्रत भी रखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत रहता है उसका गैंग किसी बड़े कांड को अंजाम देता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। उसने 9 दिन नवरात्रों में मौन व्रत रखा हुआ था और दशहरे पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। कुछ न्यूज चैनल ने इस बात का खुलासा भी किया था, वो भी एकदम सबूतों के साथ। दरअसल बात ऐसी है कि जब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था तब वहां से एक फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट किया गया था कुछ एजेंसियों के द्वारा। वो फ़ोन कॉल विदेश से दिल्ली के तिहाड़ जेल में की गई थी। तिहाड़ जेल में बंद था दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा। जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि बिश्नोई से बात कराना। जब लॉरेंस बिश्नोई ने फ़ोन पर बात की तो दूसरी तरफ कॉल पर आदमी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया है। यानी गोल्डी बराड़ ने अमेरिका में बैठकर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया था। जब अजमेर जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था तब एक जेलर ने उसको धमकी दी थी और उसके बैरक में चेकिंग भी करा दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेलर पर अजमेर में ही हमला करवा दिया था और उस जेलर के पैर में गोली भी लगी थी। अभी कुछ साल पहले की बात है कि गोल्डी बराड़ के छोटे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हो गई थी। वो हत्या बम्बिया गैंग के लोगों ने की थी और जिसने हत्या की थी उसको हरियाणा में खोजकर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा की सांसद में लेते हैं और कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही हरदीप निज्जर, जो खालिस्तानी आतंकी था, उसकी भी हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाई थी। अब यह देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग कैसे थमता है और उस पर कौन लगाम लगाता है।